हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर शिक्षा संबंधित जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू, विश्वविद्यालय प्रयागराज स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो अब एडमिशन है यूजी प्लस पीजी का, तो वो फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है और कहाँ उसका लिंक मिलेगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत वही बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और कहाँ से प्रोसेस शुरू हो रहा है वो आप देखते रहिए। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आपको जाना है एडमिशन सेक्शन में। तो एडमिशन सेक्शन में आप यहाँ पर देखिए, ये एडमिशन सेक्शन है। ये एडमिशन सेक्शन पर आपको करना है, क्लिक करना है। एडमिशन सेक्शन पर क्लिक करते समय आपको दो चीज़ें नज़र आ रही है, जिसमें एक कोर्सेस है और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन है। कोर्स में करेंगे तो कोर्सेज़ के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन हमें अप्लाई ऑनलाइन करना है तो हम बेसिकली इस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो ये इंटरफेस आप देख लीजिए, एडमिशन 2020-21-22 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यूजी प्लस पीजी। रजिस्ट्रेशन आपका 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और तो ये है यूजी का और इसके बाद ये है आपका पीजी का। तो ये दो है। और जैसे कि जो भी कमेंट्स आ रहे हैं कि पीएचडी का प्रोग्राम कब है, तो पीएचडी का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकले, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। तो मैं एक का फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन सबमिशन है, लास्ट डेट है। एडमिशन जो है ब्रोशियर है जो 21-22 का, जो पहले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो मैं पहले आपको यहाँ से जो है जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फॉर्म को कैसे फिल करना है ये देखते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करिए, उसके बाद ये आपको इस प्रकार से डाउनलोड होके दिखाई पड़ेगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको इसको फॉलो करना है। तो स्टेप फर्स्ट में है यूजिंग लिंक फर्स्ट फिल एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्म सेव योर डिटेल बाय क्लिकिंग सेव बटन। तो सब कुछ करने के बाद आपको सेव बटन क्लिक करना है। दूसरा स्टेप है आपका जो करने वाले हैं कि आफ्टर सबमिशन ऑफ योर फॉर्म सेकंड पेज विल बी ओपन विथ एप्लीकेशन नंबर। हियर वन बटन इज अवेलेबल। फ्रॉम दिस बटन यू कैन पे इंट्रेंस फी बाय ऑनलाइन यूजिंग डिफरेंट मेथड लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एक्स्ट्रा जो भी आपके पास है। स्टेप 3 में है यू कैन टेक प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फीस। तो ये जो आपका पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब कुछ करने के बाद आप उसके प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। प्रिंट आउट ये आगे चल के काम देगा। तो चलते हैं फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है वो देखते हैं। हम आ जाते हैं इसी एडमिशन 2021-22 पर। तो जो पहला लिंक है हम इस लिंक पर जो है क्लिक करते हैं। तो लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा, एडमिशन फ्रॉम 2021-22। अब आप यहाँ देखिए कि जो भी चीज़ें हैं आप फिल करना है। करने के बाद आपको एक बार भली भांति प्रकार से इसको चेक करना है। चेक करने के बाद ही आप सेव बटन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो चलते हैं, देख लेते हैं इसको। तो जो पहला हमारा है जैसे कि आपका कोर्स टाइप। तो कोर्स टाइप आपका किस प्रकार का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट। तो आप यहाँ अंडर ग्रेजुएट को सेलेक्ट कर लीजिए। अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद आपका है कि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आर्ट। अब इसमें आपको जैसे कि 3 प्रकार के कोर्सेज बताए गए जो ब्रोशियर में दिया हुआ है। तो 3 प्रकार के कोर्सेज हैं। जो 3 प्रकार के कोर्सेज हैं उसमें आपका है IPA, IPC और IPM। तो इन तीनों कोर्सों में जो भी आपके पास जो भी आप करना चाहते हैं, ये जो इसका ब्रोशियर में है और आप इसको पढ़ लीजिए। या जो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें भी इस कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है कि आप किस प्रकार से कोर्स को सेलेक्ट करना है। वहाँ से आप देख लीजिए, उसके बाद इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपका आ जाता है कि यहाँ पर नेम, फिर आप अपना नेम भरिए। डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप पूरी तरह से देख लीजिए कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, उसको भरिए। उसके बाद मदर नेम, जैसा आपकी हाई स्कूल सर्टिफिकेट में लिखा हो उसी प्रकार से। आप कैटेगरी भी आप उसे चूज कर लीजिए। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये जनरल है, EWS है, OBC, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है आप वहाँ पे इसको
फिल कर दीजिए। अब उसके बाद आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, आप यूपी के हैं या नॉन यूपी के हैं, यहाँ पर भरिए। आप रिलीजन भरिए, पेरेंट्स इनकम भरिए, किस प्रकार क्या है, आधार कार्ड, आधार नंबर आप यहाँ डालिए। ये आपका हो गया लेफ़्ट साइड में। अब चलते हैं राइट साइड में, देख लेते हैं इसमें क्या है। तो राइट साइड में आपका है फादर्स नेम। अब ये जो भी फादर्स नेम मदर्स नेम है, जो आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा हो वही नाम यहाँ पर फिल करिएगा, जिससे कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। जेंडर आ जाता है आपका, जेंडर मेल है या फीमेल है, इस प्रकार से। अब सब कैटेगरी आपकी क्या है, सब कैटेगरी में क्या है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि फिजिकल हैंडीकैप है, फ्रीडम फाइटर है, एक्स डिफेंस पर्सन है, कारगिल शहीद है, कश्मीर, तो जो भी हैं आप यहाँ पर, और कुछ नहीं है तो आप इनने सेलेक्ट है, आप सेलेक्ट रहने दीजिए। अब आपकी मदर टंग कौन सी है, तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और अदर भाषाओं को भी दिया गया है, किसमें आपका जो है ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं। अब यहाँ से ये समझ सकते हैं कि पेपर की किस सब विषय से होगा, तो इसमें दिया हुआ है, तो यानी कि इन सभी सब्जेक्टों में पेपर हो सकते हैं। आपको हिंदी है तो हिंदी, नहीं तो आप इंग्लिश या जो भी भाषा हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्टेट फ्रॉम वेयर पास्ट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, वह स्टेट जहाँ से आपने इससे पहले वाली एग्ज़ाम को पास किया है, यूपी या नॉन यूपी। अब आपकी राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है, इंडियन। बाकी इसके अंतर्गत क्या आ रहा है देख लीजिए, अदर है तो अदर भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद आप फिर आते हैं, अब यहाँ पर जो डिटेल है वो आप ध्यान से भरिएगा। यहाँ पर ये डिटेल बहुत ही जानकारी में इस वीडियो में ये डिटेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से ही फिलअप करिएगा। अब जैसे आपका हो गया मोबाइल नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर जो आपका यहाँ से लेके और परीक्षा देने तक, एडमिशन तक आपका वही नंबर होना चाहिए, जिसमें जो भी इसमें OTP वगैरह आती हैं, कॉलेज के संबंध में जो भी आपको गाइडलाइन मिले आपको मिल जाए। उसके बाद ईमेल, जो बहुत ज़रूरी है, ईमेल का पता। अब पोस्टल एड्रेस, आप अगर पोस्टल एड्रेस डालना चाहते हैं तो पोस्टल एड्रेस डालिए, और पिन कोड। और आप परमानेंट एड्रेस को भी यहाँ डालना चाहते हैं तो आप परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो राइट साइड में आपका है, यहाँ पर आपका कंट्री, स्टेट आपका है, और डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आपका क्वालिफ़िकेशन है। जो क्वालिफ़िकेशन है आप देखिए 12th एग्ज़ाम किस स्ट्रीम से जो है पास किए हैं, तो अब यहाँ से क्लिक करके अगर आर्ट्स है तो आर्ट, कॉमर्स से कॉमर्स, साइंस से हैं तो आप साइंस को सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद साइंस जब आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखिए कि आपका ये सारी जो डिटेल है, आप इन डिटेलों को पूरी तरह से भरिए। जो ये डिटेल है आपकी, जैसे कि आपका हो गया परीक्षा का नाम, आप 10वीं परीक्षा में पास हैं, किस बोर्ड से पास हैं, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, प्राप्तांक क्या है और पूर्णांक क्या है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर भरिए। उसके बाद लास्ट में आपका प्रतिशत, कि कितने प्रतिशत आपको मार्क मिले हैं, ये हो गया। उसके बाद आपका 12th में है, सेम प्रोसेस है आपका, फिर पासिंग, और उसके बाद आप बोर्ड कौन सा है, उत्तीर्ण वर्ष कौन सा है, रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक और परसेंटेज। तो ये चीज़ें जो है क्लियर कट, और आपके जो भी मार्कशीट में है उसको आप यहाँ पर दर्शा दीजिए। अगला है आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर से है, तो फ़ोटो और सिग्नेचर आप यहाँ देख लीजिए कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपका किस साइज़ होना चाहिए, 100 KB से 150 KB तक। तो 100 KB से 150 KB तक आप अगर फ़ोटो बनाना आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप करना क्या है, आपको एक फ़ोटो को लेना है, जो भी फ़ोटो आप खींचना चाहते हैं खींच लीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस फ़ोटो को आप क्राफ्ट कर लीजिए। क्राफ्ट करेंगे तो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो उस फ़ोटो को किसी अपने घर के दूसरे मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप पे करने के बाद वहाँ से आप उस फ़ोटो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्राफ्ट कर लीजिए। वो 150 KB का, 100 से 150 KB का बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन जाएगा, अपने आप उसकी साइज़ कम हो जाएगी। सेम कंडीशन सिग्नेचर की है, और सिग्नेचर का अब यहाँ से आप जो भी फाइल में जहाँ पे आप रखे हों यहाँ चूज करिए, उस फाइल पे जाइए, उस फ़ोटो को सिलेक्ट करिए
और वहाँ अगर 2 बार क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो आप वहाँ करके और उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर दिखाई देगा सेम से जो है कार्यक्रम आपको सिग्नेचर में करना है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अगर आपको क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुई तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और जिनको क्लियर है वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब यहाँ पर आपका वेटेज लिस्ट, तो वेटेज में अगर आपने हाई स्कूल इंटर के अंतर्गत अगर आपने NCC B या C सर्टिफिकेट किया है और इंटर तक किए हैं तो हो सकता है आप C सर्टिफिकेट किए हो, नहीं तो आपकी B सर्टिफिकेट होगी तो B सर्टिफिकेट डाल दीजिए। NSS आपने किया है तो आप NSS डाल दीजिए। और रोवर रेंजर स्काउट में अगर आप रहे हैं तब, स्पोर्ट प्लेयर है इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, तो इन सब चीज़ों को आप फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद जब ये सारी चीज़ें फिलअप हो जाएंगी तो आपको राइट साइड में देखिए, राइट साइड में यहाँ पर मिलेगा आपको ये लिंक कि सेव। जब सेव करेंगे तो यहाँ से आप इसको जो है इसको जैसे ही सेव करेंगे तो ये सारी डिटेल आर यू श्योर आर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टू यू इज़ करेक्ट, तो करेक्ट करने का आप इसको जो है सेव कर दीजिए। मैंने तो कोई आपको सिर्फ बताया, फिल तो किया नहीं, फिर भी सेव करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो आगे वाला स्टेप देखते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये जहाँ पर रेड हो गया आप देखिए, यहाँ पे भी जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके दिखाने का यही मतलब था कि ये जहाँ पे भी रेड हुआ है, जो भी रेड हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। आपको जो लाल हो चुके हैं ये सारी चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं। तो आप यहाँ तक का फॉर्म जो है फिलअप करिए। फिलअप करने के बाद आप सेव करिए। सेव करने के बाद आपका जो दूसरा स्टेप आएगा, जो रजिस्ट्रेशन और जो एक सिंगल स्टेप आएगा, वहाँ से क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। अब पेमेंट ऑप्शन पे किस प्रकार जाना है, पेमेंट ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पीछे आप थोड़ा सा एक बार बैक करेंगे तो जब आप बैक करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं पेमेंट ऑप्शन को, किस प्रकार से पेमेंट ऑप्शन पे आपको जाना है। तो जो हमारा दूसरा जो लिंक है वो यहीं पर जो शुरुआत में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आप देखिए, क्लिक इफ़ पेमेंट आर प्रिंट आउट लेफ्ट ड्यू टू एनी रीज़न। तो अब यहाँ से आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको डालना क्या है, मोबाइल नंबर डालना है और आपके डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और आप ये जो है कैप्चा डालिए और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट क्लिक करने के बाद आपके जो आगे की चीज़ें हैं वो आपको सामने मिल जाएंगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ऑनलाइन यहाँ कर सकते हैं। और आप यहाँ पर वेबसाइट पर जिस प्रकार से बताया वहाँ भी जाकर आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप करिए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और फॉर्म पूरा ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं है, तो आप ऑनलाइन करिए। और यहाँ तक भी कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट्स करिएगा, और नहीं फॉर्म फिल कर पा रहे हैं तब भी बताइएगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और इस चैनल से आप बने रहिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।